हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बूस्टर। चलिए इस वीडियो में देखते हैं चैप्टर 5 का ब्रेन टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 2 to 6। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। राजन परचेज्ड अ पर्स एट 25% डिस्काउंट ऑन इट मार्क प्राइस। ठीक है, तो राजन ने एक पर्स खरीदा। ठीक है, कितना उसको डिस्काउंट मिला? 25%। किस पर? मार्क प्राइस पे उसको मिला। ठीक है स्टूडेंट्स, ये उसको मार्क प्राइस पे 25% डिस्काउंट मिला है। ठीक है, बट सोल्ड इट एट द मार्क प्राइस, लेकिन उसने मार्क प्राइस पे ही उसको बेच दिया। ठीक है, फाइंड द गेन परसेंट ऑफ राजन ऑन दिस ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो यहां हमको गेन परसेंट बताना है। तो गेन परसेंट बताने के लिए हमारे पास सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए वही निकालते हैं। देखिए यहां पे क्या दिखा है? मार्क प्राइस। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखेंगे लेट द मार्क प्राइस बी ₹100। ठीक है स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे एक्स भी मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मार्क प्राइस पे ही उसको डिस्काउंट मिला था, इसीलिए हमने मार्क प्राइस को यहाँ पे ₹100 माना है। ठीक है, डिस्काउंट इसको कितना मिला है चलिए देखते हैं। डिस्काउंट इक्वल्स टू 25% ऑफ ₹100। ठीक है, तो 25/100 इंटू 100। ठीक है, 100 और 100 कट गया तो कितना है? ₹25। ठीक है, तो अब हम अपना कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, यानी राजन का हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं किस प्राइस पर वो पर्स को खरीदा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे CP, क्योंकि इसी मार्क प्राइस से उसको डिस्काउंट मिला है कितना? 25%। तो 100 का 25% कितना है? 25। ठीक है, तो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे ₹100 माइनस ₹25, ये इसको डिस्काउंट मिला था। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? ₹75। ठीक है, ये इसका आ गया कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब हमको सेलिंग प्राइस निकालना है। देखिए आगे क्या लिखा है, बट सोल्ड इट एट द मार्क्ड प्राइस, लेकिन उसने मार्क्ड प्राइस पे ही बेच दिया। ठीक है, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस उसका क्या हो गया स्टूडेंट्स? ₹100, क्योंकि हमने माना है मार्क प्राइस को 100। ठीक है, तो वो मार्क प्राइस पे ही उसको बेच दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, तो हम प्रॉफिट आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। देखिए क्या होगा, प्रॉफिट इक्वल्स टू SP माइनस CP होता है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना है? ₹100 है। ₹100 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है? ₹75। ₹75। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा? ₹25। ठीक है, यानी ₹25 का उसको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, इसी प्रॉफिट को हमको चेंज करना है प्रॉफिट परसेंट में। ठीक है, तो फॉर्मूला देखिए क्या होता है प्रॉफिट परसेंट का। प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट बाई CP इंटू 100। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा हम किस पे कैलकुलेट करते हैं? कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वल्स टू, तो प्रॉफिट कितना है? ₹25 बाई कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा? देखिए यहाँ पे ₹75 है। 75 इंटू 100। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 1 बार में और ये 3 बार में, तो यहाँ कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? 100/3। ठीक है, अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देते तो क्या हो जाएगा? 33 1/3%। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि उसका प्रॉफिट कितना था? 33 1/3%। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जसलीन मार्क्स हर गुड एट 30% अबव द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, जसलीन जो है अपने गुड्स का मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना अबव रखती है? 30% अबव रखती है। ठीक है, एंड अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 25%, फिर उस पर वो 25% डिस्काउंट देती है मार्क प्राइस पे। ठीक है, फाइंड हर गेन और लॉस परसेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमको गेन या लॉस परसेंट बताना है, तो उसके लिए मेरे को कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, एबव द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो हमको यहाँ पे कॉस्ट प्राइस को क्या मानना पड़ेगा? 100 मानना पड़ेगा। लेट द कॉस्ट प्राइस बी ₹100। ठीक है स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे एक्स भी मान सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, जसलीन मार्क्स हर गुड एट 30% अबव द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो उसका मार्क प्राइस क्या था? कॉस्ट प्राइस से 30% अबव था, तो हमको इसका 30% निकालना पड़ेगा। तो निकालते हैं, 30% ऑफ ₹100। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देखिए 30/100 इंटू ₹100। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 100 और 100 कट हो जाएगा, क्या आ जाएगा? ₹30। ठीक है, तो मार्क प्राइस हमको क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? मार्क प्राइस क्या होगा?
इससे 30% ऊपर था, तो इसका 30% कितना है, ₹30 है। 100 का 30% कितना होगा, 30 होगा। तो हमको क्या करना है, दोनों को प्लस कर देना है, यानी ₹100 प्लस ₹30, तो कितना हो जाएगा, ₹130। ठीक है, तो मार्क प्राइस हमारा क्या निकल गया, 130। और इसी मार्क प्राइस पे वो कितना डिस्काउंट दे रहा है, 25% डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, तो चलिए निकाल लेते हैं। डिस्काउंट इक्वल्स टू 25% ऑफ रुपीज़ कितना है, 130। ठीक है, मार्क प्राइस पे वो डिस्काउंट दे रहा है, तो क्या हो जाएगा, 25/100 इंटू ₹130। ठीक है, 0 0 कट हो गया, 5 5 25, 5 2 10। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 5 इंटू 13 कितना होता है, 65, और यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, और इसको हम डेसिमल में चेंज कर देंगे, कितना हो जाएगा, 32.5 रुपीज़। ठीक है, यानी कि डिस्काउंट कितने का मिला, ₹32.5 का मिला। ठीक है स्टूडेंट्स, ESP इक्वल्स टू, ठीक है। तो अगर मेरे पास मार्क प्राइस है और डिस्काउंट है, तो हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए MP माइनस डिस्काउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मार्क प्राइस हमारा कितना है, देखिए ₹130 माइनस डिस्काउंट कितना है, ₹32.5। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा, 97.50 रुपीज़ हमारा आएगा। ठीक है, तो अब देखिए मेरे पास कॉस्ट प्राइस भी है, सेलिंग प्राइस भी है। ठीक है, तो हम प्रॉफिट या लॉस अब कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, कॉस्ट प्राइस ₹100 का, सेलिंग प्राइस रुपीज़ इतना, तो क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, लॉस इक्वल्स टू CP माइनस ESP। ठीक है, CP कितना है, ₹100 माइनस सेलिंग प्राइस कितना है, ₹97.50। ठीक है, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आंसर मिलेगा, 2.50 हमको आंसर मिलेगा, यानी लॉस कितने का हुआ, 2.50 का हुआ। ठीक है, आप यहाँ पे रुपीज़ लगा सकते हैं। अब हमारा लॉस निकल गया, इसी लॉस को हमको लॉस परसेंट में चेंज करना है, तो चलिए कर लेते हैं। लॉस परसेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लॉस बाई CP इंटू 100। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, देखिए लॉस हमारा कितना है, 2.50 बाई कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, देखिए 100 है यहाँ पे। ठीक है, और इंटू यहाँ पे 100। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये हमारा 0 और 0 ये नहीं, 100 कट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2.5% आप बोल सकते हैं, यानी 2.5% का इसको लॉस हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाउ मच परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस शुड ए शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड सो दैट आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क प्राइस ही गेन 12%। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट ऊपर शॉपकीपर अपने गुड्स का मार्क प्राइस रखे, ताकि जब वो डिस्काउंट दे 20% का तो उसको फायदा कितना हो, 12% का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए यहाँ पे जो जो चीज़ दिया है पहले हम लिख लेते हैं। हमको यहाँ पे क्या निकालना है स्टूडेंट्स, कॉस्ट प्राइस चाहिए और मार्क प्राइस चाहिए, तभी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने का डिफरेंस होगा या उसका हम परसेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं पहले क्या क्या दिया है। देखिए क्या दिया है यहाँ पे, डिस्काउंट इक्वल्स टू 20% दिया है और गेन कितना दिया है, 12%। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमको यहाँ पे क्या निकालना है, मार्क प्राइस निकालना है और कॉस्ट प्राइस निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे समझेंगे ऐसे, देखिए पहले हम CP निकालेंगे, फिर हम ESP निकालेंगे, फिर हम मार्क प्राइस निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कॉस्ट प्राइस तो हमको यहाँ पे पता नहीं है, तो चलिए मान लेते हैं, लेट द CP ऑफ गुड्स बी ₹100। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए हमको कॉस्ट प्राइस यहाँ पे पता है। ठीक है, अगर हमको कॉस्ट प्राइस पता है और हमको गेन पता है, ठीक है, गेन कितना है यहाँ पे, 12%। ठीक है स्टूडेंट्स, गेन कितना दिया है, 12% दिया है, तो हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको अभी मार्क प्राइस तक पहुँचना है। ठीक है, तो लिखेंगे SP इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखिए CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, आप यहाँ पे गेन परसेंट भी लिख सकते हैं, बाई 100 ब्रैकेट
क्लोज। ठीक है, क्या हो जाएगा देखिए, CP है 100 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट हमारा कितना है 12, ठीक है, बाई 100, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल्स टू 100 इंटू क्या हो जाएगा, इसको प्लस करेंगे तो 112 बाई 100, ठीक है, 100 कट हो जाएगा, कितना आ जाएगा ₹112, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना निकला ₹112, ठीक है। तो अब हमको क्या मिल चुका है देखिए, सेलिंग प्राइस मिल चुका है, ठीक है, और हमको डिस्काउंट नंबर या परसेंट में चाहिए, तो डिस्काउंट हमको परसेंट में दिया है, यहाँ पे 20% दिया है, तो हम यहाँ पे मार्क प्राइस निकाल सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे मार्क प्राइस निकाल लेते हैं, ठीक है। तो MP इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है, SP इंटू 100 बाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना है, अभी हमने निकाला है 112, ठीक है, 112 इंटू 100 बाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट हमारा कितना है 20 है, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या हो जाएगा देखिए, 112 इंटू 100 बाई माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 80, ठीक है, 0 और 0 ये कट हो गया, ये दोनों 2 से कट हो जाएगा, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, ठीक है, ये 4 से कट हो जाएगा, 4 1 जा 4 और यहाँ पे 4 2 जा 8 और 3 बचा, 4 8 जा 32, ठीक है फ्रेंड्स। तो कितना आया 28 इंटू 5, ठीक है, 5 8 जा 40, 0 4 5 2 जा 10 और 4 14, यानी रुपीज़ कितना हुआ 140, ठीक है। तो अब हमारा कॉस्ट प्राइस निकल चुका है स्टूडेंट्स और मार्क प्राइस भी निकल चुका है। कॉस्ट प्राइस कितना है 100 रुपीज़ है, ठीक है, ये कितना है रुपीज़ 100 है, और मार्क प्राइस कितना है रुपीज़ 140 है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए दोनों में डिफरेंस कितने का है 40 रुपीज़ का है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट मार्क्ड एबव CP, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे क्या पूछा था, हाउ मच परसेंट एबव द कॉस्ट प्राइस शुड ए शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहले हम यहाँ पे नंबर निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा देखिए, माइनस हम कर देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा रुपीज़ 140 माइनस रुपीज़ 100, ठीक है, तो कितना हो जाएगा रुपीज़ यहाँ पे आया 40, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए कितने का अंतर था 40 रुपीज़ का अंतर था, तो इसी 40 को हमको किस में चेंज करना है, परसेंट में चेंज करना है, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं, परसेंट मार्क्ड एबव CP, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम यहाँ पे परसेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखिए रुपीज़ 40, यानी 40 को हमको ऊपर रखना है, और यहाँ पे नीचे का क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, हमेशा हम कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, हमने माना है 100 रुपीज़, तो हम नीचे लिखेंगे यहाँ पे 100, और परसेंट निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 कट हो गया, कितना है 40%, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा मार्क प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट ऊपर रहेगा, 40% ऊपर रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको स्टार्टिंग में कह रहा था कि हमको कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस निकालना होगा, तभी हम उसका डिफरेंस निकालेंगे पहले, ठीक है, उसी डिफरेंस को हम परसेंट में चेंज यहाँ पे कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। रोहित मार्क्स इज गुड एट 40% above the cost price but allows a discount of 5% for cash payment to his customer। रोहित अपने गुड्स का मार्क प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से 40% एबव रखता है, ठीक है, और क्या लिखा है देखिए, बट अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 5% फॉर द कैश पेमेंट टू हिज कस्टमर, ठीक है, और वो 5% मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देके बेच देता है, ठीक है। व्हाट एक्चुअल प्रॉफिट डज ही मेक इफ ही रिसीव्स रुपीज 1064 आफ्टर अलाउइंग द डिस्काउंट। डिस्काउंट देने के बाद अगर उसको 1064 रुपीज मिलता है, तो बताइए कि उसका एक्चुअल प्रॉफिट क्या होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए यहाँ पे हम मान लेते हैं, लेट द, हमको यहाँ पे CP मानना होगा कॉस्ट प्राइस, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस से 40% एबव मार्क प्राइस है, ठीक है। तो लिखेंगे लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स बी ₹100, ठीक है, हमने मान लिया 100, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि जो उसका मार्क प्राइस है इसी कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट ज़्यादा है, 40% ज़्यादा है, तो इसका हम 40% निकालते हैं, 40% ऑफ ₹100, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 40/100 इंटू ₹100, ठीक है, 100 कट हो गया, ये क्या हुआ आपका
40 यहाँ पे आया। ठीक है, तो अब देखिए, अब हमको यहाँ पे मार्क प्राइस निकालना है। ठीक है, तो मार्क प्राइस कितना था, कॉस्ट प्राइस से 40% अबव था। ठीक है, तो हमने कॉस्ट प्राइस का 40% निकाल लिया, कितना होता है ₹40। ठीक है, तो हम प्लस कर देंगे ₹100 प्लस ₹40। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ₹140। ठीक है, अब हमारा मार्क प्राइस निकल गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, बट अलाउज a डिस्काउंट ऑफ 5% फॉर कैश पेमेंट टू हिज कस्टमर। ठीक है, और इस पे वो कितना डिस्काउंट देता है, 5% डिस्काउंट देता है। तो लिख देते हैं डिस्काउंट इक्वल्स टू 5% ऑफ ₹140। ठीक है, तो 5/100 इंटू 140, 0 0 कट हो गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, यानी कितना है ₹7 आया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे निकाल देते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, चलिए देखिए आगे, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। सेलिंग प्राइस अगर हमको निकालना होता है तो क्या चाहिए हमको, यहाँ पे एमपी माइनस डिस्काउंट हमको चाहिए। ठीक है, देखिए मार्क प्राइस मेरे पास है और डिस्काउंट भी मेरे पास है। ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं। चलिए माइनस कर देते हैं, ₹140 माइनस ₹7, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे ₹133। ठीक है, ये मेरा सेलिंग प्राइस निकल गया। ठीक है, अब हमको यहाँ पे क्या निकालना है, प्रॉफिट। ठीक है, क्योंकि हमको प्रॉफिट ही यहाँ पे पूछ रहा है, तो निकालेंगे प्रॉफिट इक्वल्स टू, ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे एसपी माइनस सीपी। ठीक है, तो एसपी कितना है ₹133 माइनस कॉस्ट प्राइस मेरा कितना है, हमने माना है ₹100, तो यहाँ पे लिखेंगे ₹100 इक्वल्स कितना आ जाएगा ₹33। तो अब आपको यहाँ पे समझना है स्टूडेंट्स कि अगर वो ₹133 में बेचता है तो उसको कितना प्रॉफिट होता है, ₹33 का। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं इफ ही गेन ₹33 इन ₹133। ठीक है, देयरफॉर इन ₹1 ही गेन। ठीक है, तो ₹1 में उसको कितना फायदा होगा, 33/133। ठीक है, अब हमको यहाँ पे बताना है कि अगर वो रिसीव किया ₹1064, ठीक है, तो उसको कितना प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे निकाल देते हैं, देयरफॉर इन ₹1064 ही गेन। क्या हो जाएगा, देखिए 33/133 इंटू 1064 निकाल देंगे, यहाँ पे कट हो जाएगा। देखिए ये 1 बार में और यहाँ पे हो जाएगा ये 8 बार में। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 8 3 जा 24 का 4, 8 3 जा 24 और 2 26, यहाँ पे आ गया ₹264। ठीक है, तो ये मेरा क्या निकल गया यहाँ पे, इतना इसको प्रॉफिट होगा अगर वो सेलिंग प्राइस यानी बेचेगा ₹1064 में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं फिर से एक बार क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे देखिए कॉस्ट प्राइस ₹100 है। ठीक है, हमको निकालना है मार्क प्राइस। ठीक है, तो मार्क प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस से 40% एबव है। तो ठीक है, हमने यहाँ पे 40% निकाला और मार्क प्राइस निकालने के लिए हमने 100 प्लस 40 कर दिया, यानी कॉस्ट प्राइस में हमने ₹40 प्लस कर दिया। ठीक है, अब इसी मार्क प्राइस पे ये कितना डिस्काउंट दे रहा है, यहाँ पे देखिए 5% डिस्काउंट देके ये बेच रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डिस्काउंट निकाला, 5% ऑफ ₹140 कितना निकला, ₹7। ठीक है, अब हम यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं कितने में वो बेचा रहा होगा, तो ₹133 में वो बेचा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे प्रॉफिट निकाला एसपी माइनस सीपी, तो प्रॉफिट कितना निकला, ₹33। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्वेश्चन समझिए, देखिए बोल रहा है कि व्हाट एक्चुअल प्रॉफिट। ठीक है, तो कितना प्रॉफिट होगा अगर वो डिस्काउंट के बाद ₹1064 में उसको बेचेगा तब। ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर वो ₹133 उसका सेलिंग प्राइस है तो उसको फायदा कितना हो रहा है, ₹33 हो रहा है। ठीक है, तो हमने निकाला इफ ही गेन ₹33 इन ₹133, तो हमने निकाला कि ₹1 में उसको कितना फायदा होगा, फिर निकाला कि ₹1064 में कितना उसको फायदा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह आप क्वेश्चन इसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मिस्टर कुमार वेंट टू शॉपिंग विथ हिज फैमिली टू अ मॉल। ठीक है, मिस्टर कुमार अपने फैमिली के साथ शॉपिंग करने के लिए मॉल में गए। मिसेस कुमार बॉट ए साड़ी फॉर ₹12,500। ठीक है, तो मिसेस कुमार ने एक साड़ी लाया 12,500 का, क्लोथेस फॉर किड्स लाया 9,280 का, एंड शर्ट फॉर
मिस्टर कुमार फॉर रुपीज 10,445। ठीक है, तो इतना इतना इन्होंने सामान खरीदा। इफ द जीएसटी चार्ज ऑन द परचेजेज इज 12%, ठीक है, और जीएसटी कितना चार्ज किया गया, 12% चार्ज किया गया। देन व्हाट इज द टोटल अमाउंट दैट मिस्टर कुमार हैज पेड, ठीक है, तो बोल रहा है कि इतना सामान जो उन्होंने लिया अगर उस पर 12% जीएसटी चार्ज होगा तो क्या अमाउंट बनेगा। तो ठीक है, सबसे पहले हम सबको प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। तो लिखा है कॉस्ट ऑफ साड़ी, ठीक है, ये कितना दिया है, रुपीज 12,500। ठीक है, कॉस्ट ऑफ क्लोथेस फॉर किड्स रुपीज 9280, ठीक है, यानी 9280। ठीक है, कॉस्ट ऑफ शर्ट फॉर मिस्टर कुमार, ठीक है, मिस्टर कुमार के लिए शर्ट कितने का था, 10,445। ठीक है, तो हमको सबको प्लस करना है, तो लिखेंगे टोटल अमाउंट। ठीक है, सबको प्लस कर देते हैं, रुपीज 12,500 प्लस रुपीज 9,280 प्लस रुपीज 10,445। ठीक है, तो हम तीनों को प्लस करेंगे तो हमको कितना मिलेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे 32,225 रुपीज़ हमको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अब इसी पे 12% जीएसटी चार्ज होगा, तो हम इसका पहले 12% निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे जीएसटी चार्ज, ठीक है, 12% ऑफ 32,225। ठीक है स्टूडेंट्स, तो निकाल लेते हैं 12/100 इंटू 32,225। ठीक है, अब देखिए ये दोनों 2 से कट हो जाएगा, 2 6 जा 12 और यहाँ पे हो जाएगा 50, फिर ये 2 से कट हो जाएगा, 2 3 जा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 25। ठीक है, अब ये 5 से कट होगा, चलिए कट कर लेते हैं, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, बचा 2, 5 4 जा 20, फिर 5 4 जा 20, फिर 5 5 जा 25, फिर 5 से कट हो जाएगा, देखिए 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5, 1 बचा, फिर 5 2 जा 10 और फिर 4 बचा 44, 5 8 जा 40 और 5 9 जा 45 इक्वल्स टू, तो मेरा यहाँ पे कितना बचा स्टूडेंट्स, 3 इंटू 1289। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3867 रुपीज़। ठीक है, यानी कितना आ जाएगा, 3867 रुपीज़ आएगा। ठीक है, तो इसी अमाउंट को हमको क्या करना है, हमारा जो टोटल अमाउंट आया इसमें प्लस कर देना है, क्योंकि इसी का 12% चार्ज किया गया है। ठीक है, तो लिखेंगे अमाउंट आफ्टर जीएसटी चार्ज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमको क्या करना है, प्लस कर देना है किसका, इसका, यानी रुपीज़ 32 क्या हो जाएगा, 225 प्लस रुपीज़, इसका हमको प्लस करना है 3,867, दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, रुपीज़ 36,092। ठीक है, तो ये हमारा अमाउंट आफ्टर जीएसटी बना। ठीक है, यानी टोटल बिल मिस्टर कुमार को कितना देना है, रुपीज़ 36,092। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स मेरा यहाँ पे ब्रेन टीजर्स खत्म हुआ। इस तरह मेरा चैप्टर 5 प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट भी खत्म हुआ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।